जय श्री कृष्णासा। ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 11। गंगा महात्म्य वर्णन। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है? तो विधि पूर्वक हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। राजा भगीरथ घोर तप करके पाप नाशिनी गंगा जी को लाए, इसीलिए ज्येष्ठ मास सबसे श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर है। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भगीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई? स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेद को धारण किए हुए थे। ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के साथ ही विष्णु भगवान से प्रकट हुई, परंतु ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा जी को नहीं निकाला और बहुत वर्ष बीत गए। किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया और पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों में गंगा जी को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर न हुई, पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव के साथ योग होने से द्विज रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभ ध्वज अर्थात शिव जी की प्रार्थना की। तब शंकर ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप में जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उनका स्वर्धनी, स्वरगंगा, स्वर्गवाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई, इसीलिए गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है। जब राजा जहनु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जगती तल में पुरुषा जानवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसीलिए जगत में गंगा जी का नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा जी के नाम: कमुंडल समुद्रभूता, विष्णुपाद समुद्रभवा, गंगा हरजटोद्भुता, सर्वधनी, लोक पावनी, भागीरथी, जानवी, तिस्त्रोता, भीष्मसु, मंदाकिनी, भागवती, त्रैलोक्यवासिनी। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नित्य स्नान करने के साथ इन नामों को पढ़ते हैं, उसको गंगा स्नान का फल होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के पश्चात निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा के महात्म्य कहने में कौन समर्थ हो सकता है? हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो, तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में सक्षम हो सकता है। श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा महात्म्य वर्णन 11वां अध्याय समाप्त हो। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।